बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इसके अंतर्गत आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बताएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23 के लिए। चलिए खंड सा सामाजिक विज्ञान देखते हैं। इसका पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में पृथ्वी की गतियाँ। चलिए हम पृथ्वी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके सीखने के प्रतिफल क्या दिया है वो देख लेते हैं। SS 603 विषय वस्तु और उसका संक्षिप्त परिचय। अंतरिक्ष में सभी खगोलीय पिंड निरंतर गतिमान है, अतः हमारी पृथ्वी भी गतिमान है। हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहलाती है। फिर अगला दिया है, क्या दिया है? सेकंड पॉइंट, पृथ्वी सूर्य से प्राप्त प्रकाश प्राप्त करती है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अतः सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर वहाँ रात होती है। फिर अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। पृथ्वी के इस तरह निरंतर घूमने से प्रत्येक स्थान पर क्रमशः दिन और रात होते हैं, इसलिए पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी अपनी कक्ष में एक ही दिशा में 23.5 अंश झुकी अवस्था में दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी यह परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। यह अवधि एक वर्ष कहलाती है, अतः इस परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया पृथ्वी के। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए, उनके उत्तर हमें लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। तो अभी बताया था हमने, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। फिर नंबर 2 देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में समय लगता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में समय लगता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला गतिविधि जो है, क्रमांक, गति का नाम, गति का प्रकार, गति का नाम और परिणाम। नंबर 1, अक्ष पर घूमना कौन सी गति हो गई? घूर्णन गति हो गई। और परिणाम दिन एवं रात। फिर नंबर 2, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, तो ये परिक्रमण गति हो गई। और इसमें क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र आपको दिख रहा है, आपकी पुस्तक में स्पष्ट दिख जाएगा। ये यहाँ पे ऊपर उत्तर ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। ये शरद ऋतु होती है। 21 मार्च बसंत ऋतु। दक्षिण ध्रुव पर शरद ऋतु और उत्तर ध्रुव में बसंत ऋतु। इसी प्रकार ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 दिसंबर है। इस प्रकार यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु 21 जून। और इसके बाद यहाँ नीचे दिया है शरद ऋतु, विधुर्व 23 सितंबर बसंत ऋतु। तो इस प्रकार इस चित्र के आधार पर हमको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। 21 जून को भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2, दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च एवं 23 सितंबर। फिर नंबर 3, दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। नंबर 4, सितंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो बसंत ऋतु होती है। इसके बाद नंबर 5 देखिए, मार्च माह में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो यहाँ आ जाएगा बसंत और शरद ऋतु। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
आगे प्रोजेक्ट कार्य दिया है। इसमें दिया आवश्यक सामग्री एक गेंद और एक टार्च। जब हम गेंद पर टार्च की रोशनी डालते हैं तो गेंद का आधा भाग ही उजाले में रहता है, आधे भाग में अंधेरा रहता है। उजाले वाले भाग को हम दिन और अंधेरे वाले भाग को हम रात समझेंगे। जब हम गेंद को घुमाएंगे तो उजाले वाला भाग अंधेरे में और अंधेरे वाला भाग उजाले में आता जाएगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होते हैं। यदि पृथ्वी गति नहीं करेगी तो दिन और रात नहीं होंगे। इसके बाद 100 आकलन की वर्कशीट देखिए। पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति किस कारण होती है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति घूर्णन गति के कारण होती है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी अपने कक्षतल पर किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी अपने कक्षतल पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी गति ना करती तो क्या होता है? यदि पृथ्वी गति ना करती तो पृथ्वी पर रात व दिन ना होते। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होते हैं, यानी कि पार्ट 2 यहाँ पे आपका समाप्त होता है। पार्ट 2 पृथ्वी की गतियाँ। यदि ये पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।